गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 17 तीन शर्तें शुरू करेंगे जो कि ललनी भारद्वाज जी द्वारा लिखा गया है। इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। एक बच्चे की कहानी है ये, यानी लेखक इसमें ये बता रहे हैं कि जो लेखक हैं वो क्या करते थे, उनके भीख मांगना कैसे मजबूरी बन गई, वो इस बारे में हमें बता रहे हैं। उनकी माँ का एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उनकी दोनों टांगें उनसे छिन गई, तो अब भीख मांगना क्या हो गई, मजबूरी हो गई। अब देखिए आगे। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सुबह से दोपहर होने को आई थी। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सुबह से क्या हो गई, दोपहर हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़कें बिल्कुल खाली थी, दूर दूर तक कोई राहगीर दिखाई नहीं दे रहा था। जो बारिश है वो बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा था, सड़कें बिल्कुल खाली थी, दूर दूर तक राहगीर लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। भूले भटके कोई दिखाई दे जाता तो बारिश से बचने के लिए भागता हुआ नज़र आता। अगर भूले भटके कोई दिखाई दे देता तो बारिश से बचने के लिए क्या कर रहा था, वो भागता हुआ नज़र आ रहा था। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। भूख से क्या हो रहा था, जो लेखक है उसका बुरा हाल हो रहा था। जेब बिल्कुल खाली थी, और जो जेब थी वो बिल्कुल खाली हो गई थी। घर में एक भी दाना न था, और घर में एक भी दाना नहीं बचा था। करूं तो क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो लेखक सोचते हैं कि अब करूं तो क्या करूं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हताश सा मैं एक नल से पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। तभी सामने एक भले से सज्जन दिखाई दिए। फिर जब वो बहुत परेशान हो गया तो उसने क्या किया, सामने एक नल देखा तो वहाँ वो पानी पीने गया, और तभी उसने क्या देखा, एक सज्जन, एक अच्छे व्यक्ति को देखा। कुछ आस बांधी, उसे कुछ उम्मीद हुई उससे। मैं पानी पीना भी भूल गया तथा उनकी ओर लपका। और फिर क्या किया, बच्चे ने पानी पीना भूल गया और वो उस सज्जन आदमी की तरफ गया। बाबू साहब, बाबू सुबह से भूखा हूँ, एक दाना पेट में नहीं गया है। फिर वो क्या बोलता है उस सज्जन व्यक्ति से कि मैं सुबह से भूखा हूँ और एक दाना पेट में नहीं गया है, 1-2 रुपये दे दो बाबू। वो क्या बोलता है, 1-2 रुपये दे दो मुझे, ईश्वर तुम्हें लाख देगा बाबू। और वो क्या बोलते हैं कि ईश्वर तुम्हें लाखों देगा। अपना हाथ आगे फैलाते हुए मैं 1000 दुआएं देने लगा। और उस बच्चे ने क्या किया, अपने मतलब लेखक क्या बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, अपना हाथ आगे फैलाते हुए उससे पैसे मांगे और उसको ढेर सारी दुआएं दी। बाबू बारिश में भीगते हुए रुके, और जो वो आदमी था वो बारिश में भीग रहा था फिर भी रुका। मुझे ऊपर से नीचे तक निहारा और बोले, 1-2 रुपये से पेट भर जाएगा। फिर उसने क्या किया, ऊपर से नीचे तक लेखक को निहारा और कहा कि 1-2 रुपये में तुम्हारा पेट भर जाएगा। पेट पर हाथ फेरते हुए मैं बोला, हाँ बाबू, चने इतने तो मिल ही जाएंगे कि पेट भर जाएगा। और उसके बाद उसने पेट पे हाथ फेरते हुए क्या बोला कि हाँ मेरा पेट भर जाएगा, इतने चने तो मिल जाएंगे जिससे कि मेरा पेट भर जाए, कुछ दे दो बाबू। और फिर वो क्या बोलता है कि कुछ दे दो। बाबू कहीं टरकाकर आगे ना बढ़ जाए, उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मुझे बस बोल के आगे ना बढ़ जाए, इसलिए मैं उनका रास्ता रोककर खड़ा रहा। इसलिए ये क्या, कैसे खड़ा रहा, इनका रास्ता रोककर। बाबू कुछ सोचने लगे, तो जो वो आदमी था वो कुछ सोचने लगा। मैंने फिर दुआएं देनी शुरू कर दी, और फिर इसने क्या की, दुआएं देनी शुरू कर दी। बाबू भगवान तुम्हारा भंडार भरेगा, तुम्हें तरक्की मिलेगी, सोचो मत बाबू, जो श्रद्धा है दे दो। फिर उसके बाद वो क्या बोलता है कि भगवान तुम्हारा भंडार भरेगा और क्या होगा, तुम्हें तरक्की मिलेगी, इसलिए तुम सोचो मत, जो भी तुम्हारा मन है उतना तुम दे दो। बाबू धीरे से मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, मगर एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। फिर बाबू ने क्या बोला, मुस्कुराए और फिर बोले कि मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, पर एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। 10 रुपये और शर्त। मुझे लगा बाबू पागल है। फिर उसने, बच्चे ने सोचा, मतलब लेखक बोल रहे हैं कि 10 रुपये भी दे रहा है और शर्त भी, तो उसे लगा कि शायद ये जो आदमी है वो पागल है, भला भिखारी को कोई 10 रुपये देता है, फिर शर्त। फिर उसके बाद सोचता है कि क्या कोई भिखारी को 10 रुपये देता है और फिर शर्त भी, क्योंकि उस टाइम, ये बहुत पुराने टाइम की बात है, तो उस टाइम पे 10 रुपये की बहुत वैल्यू थी। भला मुझसे क्या शर्त लगाई जा सकती है, कुछ भी हो, ना करने का तो सवाल ही नहीं था, कहीं बाबू मुकर न जाए, इसलिए बाबू की बाँह पकड़कर मैंने उन्हें झट से शर्त बताने को कहा। अब जो लेखक है वो सोच रहे हैं कि अब ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पैसे तो चाहिए ही। तो इसलिए उसने कहा कि जो भी शर्त है मुझे बताइए, उनके हाथ पकड़कर।
आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम इतना ही करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।